वेलकम बैक डियर लर्नर्स। डियर लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सी प्रोग्राम के जो सेक्शंस हैं कौन कौन से होते हैं वो बताए थे और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिस्कस करा था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ सी का फर्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। जो सी का प्रोग्राम है उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है, मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पे बताएंगे कि जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो किस चीज़ का है। राइट, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रखेंगे जिसमें ये बताएंगे कि जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि एक सिंपल प्रोग्राम है, तो ऊपर हमने क्या दिया है, दैट प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज ऑन द स्क्रीन। सपोज आप स्क्रीन के ऊपर कोई सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सी का प्रोग्राम है उसमें हम एक फाइल इंक्लूड करेंगे। उस फाइल को बोलते हैं stdio.h। राइट, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे गिवन है that stdio.h is a standard library header file. It is a standard library header file that stands for standard input and output। जो स्टैंड करती है इनपुट और आउटपुट, मीन्स इसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं। जैसे printf एक फंक्शन है जो कि इस हेडर फाइल में प्रेजेंट है। So it contains the declarations for various functions। stdio.h में बहुत सारे functions होते हैं, macros होते हैं और data types होते हैं। राइट, तो फर्स्ट लाइन जो आपने लिखनी है सिंपल, वो क्या देना है, हैश इंक्लूड stdio.h। आफ्टर दैट यू राइट मेन। राइट, उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो सी का प्रोग्राम है वो फंक्शन से बना होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो मेन फंक्शन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमको तो ये करवाया गया है, या कई बुक्स में आप देखोगे कि यहाँ पे वॉइड लिखा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी जस्ट सिंपल सिंपल रखा है बिल्कुल। राइट, तो सी जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमने प्रिंटफ लिया है। प्रिंटफ में कोर्स में क्या दिया है, वेलकम। राइट, आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। आप हेलो प्रिंट करवा सकते हो, आप हेलो हाउ आर यू प्रिंट करवा सकते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या दिया है, वेलकम। और जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको हम टर्मिनेट किसके साथ करेंगे, सेमीकोलन के साथ करेंगे। और आप देखो कि यहाँ पे सब जो है वो स्मॉल लेटर्स में गिवन है, लेकिन जो कोर्स में है वो आप स्मॉल लेटर्स में भी दे सकते हो, आप कैपिटल में भी दे सकते हो। राइट, तो मेन फंक्शन के बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि हमने सी का प्रोग्राम जो है वो हेडर फाइल से स्टार्ट करना है, उसके बाद मेन लिखना है, फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कई बार ये अपने जो एग्जामिनर है उस वो ये भी दे सकता है कि बताओ कि सी का जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। राइट, सो इफ यू हैव ए क्वेश्चन दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस एक्सप्लेन, तो आप क्या बताओगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है वो सी का प्रोग्राम राइट करेगा। आफ्टर दैट उसको कंपाइल करा जाएगा। कंपाइल करने के बाद उसको डिबग करा जाएगा, देखा जाएगा कि उसमें कोई सिंटेक्स एरर्स है या नहीं है। अगर तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम को दोबारा से सेव करा जाएगा, देन रिकम्पाइल करा जाएगा। बट इफ द प्रोग्राम हैव एरर्स, अगर प्रोग्राम में सिंटेक्स या सिमेंटिक्स एरर्स हैं तो उसको रिमूव करा जाएगा। राइट, फिर उसके बाद प्रोग्राम को लिंक करा जाएगा। आफ्टर दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी प्रोग्राम।
सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि सिंपल हमने सी का प्रोग्राम कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं एक बिग प्रोग्राम भी लिख सकती थी, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने स्मॉल प्रोग्राम लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।